करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं नगर निगम बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में और हमारे साथ मौजूद हैं सुषमा यादव, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और वर्तमान में भाजपा की कार्यकर्ता हैं और भाजपा से संभावित एवं प्रबल निगम पार्षद की दावेदार हो सकती है। मैडम, आपका स्वागत और आपका धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। प्रमुख मुद्दे कौन से होंगे आप जब जनता के बीच जा रहे हैं? समस्याएं बता दीजिए, डेवलपमेंट की बात बता दीजिए। देखिए विनोद जी, पहली बात तो आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। दूसरा, देखिए अपनी तैयारी हर कोई करता है, लेकिन मैंने जब पिछले 10 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ और एक समाज सेवी भी रही हूँ और अपने एक ट्रस्ट भी चलाती हूँ, बदलाव हमारी कोशिश। लेकिन मैंने जो मुद्दे देखे, हमने खुद ही कोशिश की कि विधायक जी, कैबिनेट मंत्री जी से बात करके हम उनको सुलझा सकें। ये नहीं है कि भाई अब इलेक्शन टाइम आया है तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई वार्ड में क्या मुद्दे हैं क्या नहीं है। बाबूजी के आशीर्वाद से ये रहा कि हम पूरे बल्लभगढ़ में हमने ये देखा कि मुद्दे कहाँ कहाँ है, समस्याएं कहाँ है, तो हमने हर एक चीज को, हर एक समस्या को मतलब सुलझाने की कोशिश की है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ हमें वार्ड से ही सीमित है। अगर आप वास्तव में समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास, वार्ड 43 में प्रमुख समस्याएं मैं कौन सी वही हैं? बता रही हूँ, अपने वार्ड के आसपास के साथ साथ आपको हर जगह का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी एक समाज सेवा भी हो पाएगी और एक सुधार भी हो पाता है। अगर मैं अपने वार्ड की समस्या करूँ तो मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या ये जोहड़ है, जो हमारे यहाँ से थोड़ा आगे जाके आपने भी देखा होगा, गंदगी का ढेर है। ये सालों से, जी वही गुंदन स्कूल के पास जो है, सालों से है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी से बात भी हुई थी, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। उन्होंने नगर निगम के सभी अधिकारियों को बुलाया भी है कि बहुत जल्द यहाँ पार्क बनेगा, तो एक हमारी ये समस्या सबसे ज्यादा हल हो जाएगी। दूसरी, जो सीवर लाइन नई डली है कई जगह, वहां सब सुचारू रूप से, मैं ये नहीं कहूंगी कि खराब है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कई जगह पुरानी है। कुछ कॉलोनियां अनअप्रूव्ड थी, वो अप्रूव्ड हुई हैं, तो उनके लिए जैसे टाइल की सड़कें हैं तो उनको मजबूत एक आरएमसी वगैरह वो करना, लोगों को सुविधाएं देना, मूलभूत जो समस्या है उनकी समस्याओं को सोल्व करना, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं अपने बल्लभगढ़ की और वार्ड की भी, तो इतनी बाबूजी के कारण हमें अब इतनी समस्याएं नहीं है। पिछले 10 साल में और पिछले मेन जो है पिछले 5 साल में काफी सुधार है। चाहे आप कहीं चले जाओ, ये सब कहने की बातें हैं, ये नहीं हुआ। जो मैंने पूर्व पार्षद देखे हैं, उन्होंने कुछ मुद्दे उठाए थे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं 5 साल आपने इसी सरकार के साथ रह के काम किए हैं, तो आप नकारात्मक कैसे बोल सकते हो? लेकिन वो उनकी सोच है। मैंने तो ये देखा है, जितने भी हमारे बल्लभगढ़ में जितने भी वार्ड हैं, सब में एक बराबर काम हुआ है और अच्छा हुआ है और काफी सुधार है। वार्ड नंबर 43 का क्या स्वरूप है? मतलब वार्ड 43 में कौन कौन सी कॉलोनी आती है? देखिए, वार्ड 43 में अगर हम बाईपास से इधर आएंगे, तिरखा कॉलोनी है, रघुवीर कॉलोनी, भीकम कॉलोनी नहीं, इधर जो भूदत कॉलोनी है वो, फिर आ जाओ आप इस साइड में राजवाड़ा, अहीरवाड़ा, आप इस साइड में जब मिल्क प्लांट रोड की तरफ जाओगे फिर भाटिया कॉलोनी और सेक्टर 2, ये एरिया आपके वार्ड नंबर 43 में आता है। अच्छा सुषमा जी, एक बात और बताएं, बहुत सारे उम्मीदवार हो जाते हैं निगम पार्षद के लिए दावेदारी के लिए, सुषमा यादव को क्यों टिकट दे भाजपा? आप बेहतर क्यों हो सकती है अन्य से? देखिए, मैं तो, हर कोई अपनी कोशिश करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 10 साल से मैंने एक मेहनत की है। मैं एक एक गली, एक एक जगह से वाकिफ हूँ, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ हूँ। आपने देखा होगा 4-5 साल पहले जो पटरी लगती थी सेक्टर 2 में, उनको हटा दिया गया था, हमने वापस उनको बसाया और मंत्री जी के कहने से हमें इतनी परमिशन दिलाई कि भैया आप रात को लगाओ और साथ के साथ मतलब काम खत्म होने के बाद ले जाओ। उसके बाद आपने देखा होगा आपके मिल्क प्लांट पे एक भी शराब का ठेका नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले हमने लड़ाई कर करके वहां से वो ठेका हटाया था। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कूल इसी रोड पे हैं, 2 कॉलेज भी हैं, और यहाँ पे शराब का ठेका होना बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमने 5 साल पहले मंत्री जी के भाई के साथ मिलके, टिप्परचंद बाबू जी के साथ मिलके वो ठेके बंद करवाए थे और उन्होंने काफी सहयोग भी किया था, तो आगे ये समस्याएं ना हो। दूसरा, मैं तो ये कहूंगी सुषमा को क्यों, यही सवाल है।
मेन बात अगर हम इस बात पे आते हैं, हम पार्षद को टिकट देते हैं, महिला उम्मीदवार खड़ी होती है, वो किस पे? अगर हस्बैंड खड़ा है, उसने बेचारे ने तैयारी की है, पूरा 2-3 साल उसने राजनीति में दिए हैं, लेकिन एट द टाइम टिकट आ जाती है महिला सीट, वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। लेकिन आम पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि जिसको आप वोट कर रहे हैं वो क्या वो अपने दम पे है? क्या वो आपकी बात रख पाएगी? क्या वो आपकी समस्या सुलझा पाएगी? क्योंकि वो तो घर से बाहर नहीं निकलती। वो जो ठप्पा है, जो साइन ऑफ अथॉरिटी है, उसके पास होते हुए भी उसके हस्बैंड के पास है, सारा सब कुछ वो संभालता है। यहाँ तक कि मैंने कई जगह जाके देखा भी है, हस्बैंड खुद उन मीटिंग में आते हैं, जो पार्षद वो आती ही नहीं है। फिर वो पार्षद आप किस बात पर उसे टिकट दे रहे हैं? ये चीज सरकार को भी समझनी होगी और जो जनता है उसको भी समझनी होगी कि जो इंसान अपने दम पे खड़ा हो रहा है और जो आपकी समस्याओं को रख सकता है या रख सकती है, उसी को चुने, उसी को अपना उम्मीदवार बनाए और उसी को ही पार्टी टिकट दे। इंडायरेक्टली आपने ये कहा कि जो महिला कार्यरत है, जो महिला फील्ड में है कई वर्षों से, उसको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चेहरे के नाम पर किसी और महिला को वोट दे दे। आप ये चाहती हैं? मैं ही नहीं चाहती। ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि आप 33% आरक्षण की लड़ाई लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो 33% किसको मिलेगा? मेरे ख्याल से तो 5% है अपने यहाँ जो अपने दम पे है। अच्छा। फिर वो 30% का आप क्या करोगे? 30% तो ज्यादातर वही है ना जो हस्बैंड के दम पे। अब एक बात बताइए ना, पार्षद है, पार्षद को टिकट नहीं मिली, जेंट्स को वो अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। सरकार तो उस पार्षद को ही, जेंट्स को ही चलानी है। इसका हल क्या मैडम? इसका हल सबसे ज्यादा ये जो मैंने आपको बताया, जनता को भी सोचना पड़ेगा कि कौन उम्मीदवार सही है जो आपकी बात रख सके। जेंट्स सही होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर सीट ही महिला की हो गई तो उस महिला को चुने जो आपकी बात रख सके, जो आपके लिए लड़ाई लड़ सके, जो आपके मुद्दों को आगे तक पहुंचा सके। आप एक बात बताओ, जिस महिला को आपने खड़ा किया वो वहां बोल नहीं पा रही, उसको यही नहीं पता कि यहाँ बोलना क्या है। मैंने तो कई जगह देखा घूंघट भी रहता है। आपने शायद, आप पत्रकार, आपने खुद देखा होगा। सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि आप 33% का रूल ला तो रहे हैं, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है? विधायक हस्बैंड है, भगवान ना करे उसके ऊपर कोई केस लग जाता है या कोई बात हो जाती है, महिला को खड़ा कर देते हैं, महिला को साइन करना भी ना आए, महिला अपनी बात भी ना रख पाए। और बुरा मत मानना, राबड़ी देवी का उदाहरण सबके सामने है। अच्छा। तो मैं गलत तो नहीं कह रही? अच्छा सुषमा जी, अगर आपको मौका मिलता है जी, कोई ऐसा एक काम ऐसा बताएं जो सबसे पहले आप अपने वार्ड के लिए चाहते हैं। देखिए, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले कोशिश ये करूंगी कि अपने वार्ड में साफ सफाई के साथ साथ खुद हर घर में इंसान अपनी जिम्मेवारी को भी समझे, क्योंकि शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। हम कितनी ही नगर निगम में साफ सफाई कर लें, जब तक अपनी सोच नहीं बदलेगी। तो मेरी कोशिश ये है महिलाओं के साथ जुड़ना, क्योंकि घर तो वो देख रही हैं, महिलाओं के साथ जुड़ के काम करना। दूसरा, मेरे वार्ड में अगर मैं ये कहूँ तो कुछ कॉलोनियों में ही समस्याएं हैं, वरना सच्चाई है मंत्री जी के कारण मेरे ज्यादातर वार्ड में काम हो चुके हैं। तो संदेश देना चाहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं को, आपके जो साथ जुड़ने वाले लोग हैं, भविष्य में भी और वर्तमान में भी? देखिए, मेरी तरफ से एक यही संदेश है कि अगर आपके यहाँ महिला सीट है तो आप एक सम्मान की नजर से उस महिला को देखें, साथ ही आप ये कोशिश करें, ये कर पाए कि भाई वो महिला क्या आपकी उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी, क्या वो महिला अपनी आपकी बात रख पाएगी। आप ऐसा उम्मीदवार चुने और सरकार से भी यही है कि वो ऐसा उम्मीदवार खड़ा करे जो वास्तव में, अब जैसे कहते हैं ना, अपने दम पे हो और जो आपकी बात रख पाए, आपकी समस्याओं को सुलझा पाए। धन्यवाद।